तो फ्रेंड्स एक गड़बड़ हो गई टोटली फ्लॉप, एक गड़बड़ हो गई। वो बने वो तो ढोकलों के नाम पे धब्बा थे, टाइम टाइम फिस हो गई मेरी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स आज है मंडे और आज मैं बहुत लेट हो गई उठने में, क्योंकि कल रात को क्या हुआ, सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे बहुत लेट हो गया सोने में। पहले कल दोपहर में मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे बर्तन हो गए। फिर वो बहुत देर बर्तन धुलने में हो गया। फिर किचन की साफ़ सफाई करी, फिर मुझे इडली और ये भी बनाना था, तो उसके लिए मैंने चावल और दाल वगैरह धो के गलाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। दूध गर्म करके दिया सबको इन सब चीज़ों में ना कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे। फिर सोने से पहले मुझे माला भी करनी थी, तो उन सब चक्करों में मुझे बहुत टाइम हो गया। तो मैं सुबह, मेरा उठने का मन ही नहीं हो रहा था, बहुत लेट हो गया मुझे उठते उठते। पहले मैं उठी 6 बजे। मेरे हस्बैंड नाइट करके आए थे, तो उनके लिए नाश्ता बनाया, उनके लिए नाश्ता बना के फिर सो गई मैं उसके बाद फिर मैं उठी 8 बजे। तो बेटी का ये था कि म्यूज़िक का है उसका क्लास, वो बोली नहीं आज मेरी क्लास 9 बजे से है, तो मैं फिर से सो गई। उठने का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी थकान लग रही थी मुझे। फिर मैं 9 बजे उठी, 9:05 पे उठी। तो ऐसे करके आज मुझे बहुत लेट हो गया। अभी मैंने फटाफट से कॉफ़ी बनाई है अपने लिए। अब मैं ये पी के अभी पलक के लिए और मनित के लिए फटाक से नाश्ता बना दूँ। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि मेरा मन नहीं है आज नाश्ता करने का। तो मैं जो है एक सिप कॉफ़ी पी लूँ, फिर बात करती हूँ। सुबह कॉफ़ी के बगैर मेरी आँख नहीं खुलती है तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, कि मैं पहले कॉफ़ी पी लूँ, फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी नाश्ता, उसके बाद मैं जाऊँगी नहा के फिर मैं नाश्ता करूँगी। मेरा मन नहीं है अभी करने का। तो मैं नाश्ते में बनाऊँगी ढोकले। वो ढोकले जो है वो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, मेरे पास पैकेट रखा है जो मैं हमेशा इंडिया जाती हूँ तो लेके आती हूँ। इस बार मैं जा नहीं पाई, तो मेरे पास 2 पैकेट ही बचे हैं अभी। इससे पहले उनकी डेट निकल जाए तो मैं उनको बना लेना चाहती हूँ। वैसे एक ही पैकेट बनेगा आज, तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वो। लेकिन उनकी डेट जो है शायद अभी कल ही मैंने पढ़ा था, शायद 1 महीने और बची है। तो बना लूँ मैं उनको, एक आज बना लेती हूँ, कुछ दिन बाद बना लूँगी, तो कम से कम वो ख़राब तो नहीं होंगे। उसके बाद देखी जाएगी कैसे बनाने हैं आगे तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं पीती हूँ कॉफ़ी और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट पे। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये जो है ये पैकेट है जो मैं हमेशा इंडिया से लाती हूँ। थोड़ा झुक के बोलना पड़ रहा है कि मेरा स्टैंड छोटा है। तो इसमें लिखा है, मैं हर बार बनाती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ कि इसमें कैसे बनाना है, तो मुझे पहले मैं पढ़ती हूँ उसके बाद बनाती हूँ। तो बस इसको खोलो, इसमें डालो और चढ़ा दो। और आप सोच रहे हो कि मैंने आज ये शॉल क्यों ओढ़ रखा है। मैंने बता देती हूँ, मैंने इसलिए ओढ़ा है क्योंकि ना घर में बहुत ठंडा हो रहा है। कल बहुत गर्मी थी, तो रात में बड़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने टेम्परेचर जो है बहुत कम कर दिया था। फिर सुबह जब हस्बैंड नाइट करके आए, वो भी सो गए, तो फिर अगर मैं टेम्परेचर अभी बढ़ा दूँगी तो फिर अभी भी बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्म हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा फिर उनको डिस्टर्ब होगा, गर्मी लगेगी, तो मैंने टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाया, बहुत थोड़ा सा ही बढ़ाया। तो घर में क्या है, बड़ा ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये ओढ़ रखा है, क्योंकि कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। टेम्परेचर बढ़ा दूँगी तो वो उठ जाएंगे कि गर्मी लग रही है, टेम्परेचर क्यों बढ़ा दिया, इससे बेटर है खुद ही ओढ़ लो
या बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं तब जो एक झाग आता है ना, वो इसमें सिर्फ पानी डालने से आ रहा है। तो इसमें सब कुछ पहले से ही मिला हुआ है, बस पानी डालो, ऑयल डालो और चढ़ा दो गैस पे। मुझे इस बर्तन में करने के बाद एहसास हुआ कि ये बहुत छोटा पड़ रहा है, तो मैंने ये कढ़ाई ली। और इतनी हंसी की बात है कि ये कढ़ाई भी छोटी पड़ गई, तो मैंने आधा इस बाउल में कर दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी नीचे से जो है बड़े बड़े पतीले निकालने पड़ते। फिर अब इतनी मेहनत कौन करे, उससे अच्छा है कि मैंने दूसरे बर्तन में कर लिया जो ऑलरेडी मेरे पास रखा था यहाँ पे। कोई बात नहीं, इसको थोड़ा धोना ही तो पड़ेगा, उससे तो कम ही मेहनत लगेगी। तो मैंने कहा यार इतनी मेहनत कौन करे, आधा उसमें कर लो। तो ये जुगाड़ बिठा ली मैंने। अब ये इसमें हो गए हैं, इसमें अभी मैं थोड़ा सा और पानी डालूँगी, जब तक मैं जो है इडली का स्टैंड रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ढोकला स्टैंड नहीं है। तो मुझे जो है मैं इडली स्टैंड में ही ढोकला बनाती हूँ। थोड़े गोल ढोकले बनते हैं इडली जैसे, पर टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता। कोई बात नहीं, गोल ढोकले भी खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये इडली स्टैंड चढ़ा दिया है। ये बहुत ही पुराना है और बहुत ही अजीब सा हो गया है, बहुत हल्का हो गया है, बट जब तक नया नहीं आता तब तक मुझे इसी में काम चलाना पड़ेगा। मुझे ना स्टील का स्टैंड लेना है, मुझे एल्युमिनियम का नहीं लेना। यहाँ पे एल्युमिनियम के ही मिल रहे हैं, स्टील के नहीं मिल रहे हो। स्टील का स्टैंड लेने के लिए अब मैं इंडिया जाऊँगी तब देखूँगी। हर बार जाती हूँ, हर बार भूल आती हूँ। कितने भी लिस्ट बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट में से सारा सामान हम लेके आ जाए। तो हर बार ऐसे ही होता है, और इस बार तो पता नहीं कब जा पाएंगे इंडिया। बड़ा मन हो रहा है इंडिया जाने का, बहुत दिन हो गए, पता नहीं कब जाएंगे। ढोकले सही बने। तो फ्रेंड्स, एक गड़बड़ हो गई। मैंने जो ढोकले बनाए थे, देखिए कैसे बने। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये देखिए क्या हाल हो गए इनके। इसका मतलब है कि बैटर की डेट जो है वो निकल चुकी है, पर उसमें तो डेट मेंशन की हुई है कि अभी एक्सपायर नहीं हुआ, 1 महीना और है। पर पता नहीं बैटर में ही है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ढोकले ऐसे पिचकू बने। बट फिर भी सबने खा लिए और टेस्ट में कोई अंतर नहीं आया, टेस्ट वैसा ही था, अच्छे भी लगे। अब मैंने ये दूसरा पैकेट खोला है और मैंने थोड़ा सा इसमें से लेके और चढ़ाइए, 1 लॉट चढ़ाइए बस। देखते हैं, अगर ये वाले भी अच्छे नहीं बने तो इसका मतलब ये है कि बैटर ख़राब हो चुका है, बैटर की डेट निकल चुकी है। तो देखते हैं क्या होता है। बट मैंने खिला दिए बच्चों को, जैसे भी बने थे वैसे ही खा लिए उन्होंने, और बोल भी दिया हाँ मम्मी अच्छे बने। देखते हैं, ये तो बस जस्ट ट्रायल चल रहा है। अच्छे बन गए तो बन गए, नहीं तो फिर मैं ये बैटर फेंक दूँगी, क्योंकि अब वो बेकार हो चुका है। हाँ, कितने मन से बनाए थे, तो मेरा ढोकला मिशन जो है वो फेल हो गया, टोटली फ्लॉप हो गया है। चलिए अब ये बन जाए उसके बाद। और मुझे लेट पे लेट ही होता जा रहा है, जिस दिन लेट हो जाए ना उस दिन सारे काम ही लेट हो जाते हैं मेरे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, एक गड़बड़ हो गई। टोटली जो पहले ढोकले बनाए थे, सेकंड राउंड में वो ढोकले बहुत ही अच्छे बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने बैटर घोलने में कोई गड़बड़ कर दी। वो ज़्यादा रनी हो गया था शायद,
मुझे लग भी रहा था कि मैंने उसमें थोड़ा पानी जो है ज़्यादा कर दिया है, पर मुझे लगा हर बार अच्छे बनते हैं तो इस बार भी अच्छे ही बन जाएंगे। बट मैंने अपनी ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी और टाइम टाइम फिस हो गई मेरी। सेकंड ढोकले कितने अच्छे बन गए। इसका मतलब बैटर अभी है, अभी वो चलेगा और 1 महीना, जो मैं दावा कर रही थी कि नहीं डेट दी हुई है जो भी है व्हाटएवर, बट सेकंड राउंड अच्छा बन गया। तो इसलिए कहते हैं कभी भी अपनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा तारीफ़ करोगे तो बाद में फिर टाइम फिस हो जाएगी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी तारीफ़ कर दी और बाद में सारे प्लान फ्लॉप हो गए हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। ये देखिए कितने अच्छे बन गए। कॉमेडी हो गई आज तो। पहले के ढोकले इतने गंदे बने और मैंने वही सबको खिला दिए। वो तो ढोकलों के नाम पे धब्बा थे। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में और उसके बाद फिर मैं इन पे तड़का वगैरह लगाती हूँ। उसमें तो मैंने तड़का भी नहीं लगाया था। मैंने सोचा कि इतने घटिया ढोकलों पे कौन ऑयल और ये सब वेस्ट करे। मैंने ऐसे ही खिला दिए। अभी ये तो अच्छे बने तो इनको मैं निकाल के थोड़ा सा तड़का मार के और वो कर दूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इनका ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये तो एक कॉमेडी ही हो गई। बस मैंने आपको दिखा दिया है कि ये मैं अच्छे से दिखा दिया कितने। मैं एक आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम जालीदार बने हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। ये देखिए। और वो पहले वाले ढोकले जो ख़त्म हो चुके हैं सबने खा लिए और तारीफ़ें भी कर दी, वो कितने गंदे बने थे। खैर चलो, इसका मतलब ये है कि बैटर अभी 1 महीने तक और ज़िंदा रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बीच में एक बार और बना सकती हूँ। और वो सारी की सारी गलती मेरी ही थी, मैंने वो ज़्यादा पतला कर दिया था। तो ज़्यादा डींगे नहीं मारनी चाहिए कभी भी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वाला मिशन तो सक्सेसफुल रहा और अब मैं इस मिशन को जो है पूरा कर लूँ। इसमें तड़का वगैरह लगा दूँ और इन्हें रख दूँ, ये शाम को काम आएंगे। और अभी मैं फटाफट से नहा लूँ, जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कि मैं नहाने जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। तो अब मैं बस वो काम ख़त्म करके फिर लंच पे मिलती हूँ। मैं नहा ली हूँ फाइनली और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल खाना बना रही हूँ। हाँ, मसूर की दाल बना रही हूँ, ब्लैक वाली जो होती है, तड़का लगा के, और बैंगन का भरता बनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंच बनाना। पहले मैं दाल चढ़ा दूँ। तो फ्रेंड्स, अभी फिर से गड़बड़ हो गई। आज का वीडियो है ना, गड़बड़ वाला ही है सारा। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सारी चीज़ें भूल रही हूँ, सब गड़बड़ हो रहा है मुझसे। कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ खाना गड़बड़ बन रहा है। अभी भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है कि घर में नहीं है टमाटर हो गए हैं बिल्कुल ख़त्म। अब मैं दाल में तड़का और ये बैंगन के भरते में कैसे टमाटर डालूँगी, टमाटर ही नहीं है। मैं अब मंगा भी नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आसपास तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जाओ इंडिया की तरह कि भाई कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है या कोई शॉप है तो वहाँ से ले आओ। यहाँ पे तो काफ़ी दूर जाना पड़ता है। और पतिदेव नाइट कर आए हैं, तो वो सो रहे हैं, वो ढोकले खा के सो गए। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे सारी चीज़ें बिना टमाटर के बनानी पड़ेंगी। पता नहीं कैसी बनेगी। तो चलो आज सारी चीज़ें बिना टमाटर के बना लेती हूँ। हम भी एडजस्ट कर लेते हैं, आप भी एडजस्ट कर लीजिए। तो देखते हैं बिना टमाटर की चीज़ें कैसी बनती हैं। तो ये जो बैंगन है, इसको मैंने इस पर ऑयल लगा लिया, सरसों का तेल ही लगाया था मैंने। सरसों के तेल में ही बैंगन का भरता अच्छा बनता है। और इसको हम कट कर लेंगे, ऐसे 3-4 कट लगा लेंगे। और मैंने इसमें ये लहसुन की कली और हरी मिर्ची इसमें ऐसे भर दी है। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको भूनेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा सा मिर्ची का और लहसुन का फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और उसके बाद हम ये भूनने के बाद बैंगन के ये मिर्ची और लहसुन बाहर निकाल लेंगे और फिर इसको मसाले में यूज़ कर लेंगे, इसी में छौंक देंगे मतलब, या उसमें डाल देंगे, जैसे भी हो। और
कट लगाने से क्या होता है, हमें पता भी चल जाता है कि बैंगन में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। बस हम लोग ऐसे करेंगे। फ्रेंड्स, आज मुझसे सब गड़बड़ हो रहा है। आज बहुत ही बैड डे है सच में। सुबह ढोकले गड़बड़ हुए, दिन की शुरुआत ही गड़बड़ हो गई आज। कभी कभी होता है, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसी गड़बड़ मैं ही करती हूँ या सब करती है। टमाटर नहीं है घर में, ये नहीं खैर ऐसा तो सबके साथ ही होता है, कभी कभी हो जाता है। बिना टमाटर के तो आपने देखा ही कि कलर तो उतना अच्छा नहीं आया है, और मेरे पास धनिया भी नहीं है। हे भगवान, गड़बड़ दिन है पूरा। तो देखते हैं खाने में कैसा है। बाकी दाल रेडी हो गई है, राइस भी रेडी हो गए हैं। पलक की अभी क्लास है 1 घंटे में, तब तक ये खा लेगी फटाफट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि ढोकले जो हैं मैंने शाम की चाय के लिए रखे हैं, तो वो भी चीज़ मेरी फेल हो गई, क्योंकि वो भी इसलिए मैं कह रही थी कि पहले से कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो आप बोलते ज़रूरी नहीं है वो हो जाए। मैंने पहले से बहुत ज़्यादा बोल दिया कि वो शाम की चाय के साथ काम आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बैंगन का नाम सुनते ही मेरे बेटे की भूख तो कोसों दूर भागी कि मैं बैंगन नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं खाऊँगा, मैं वो नहीं खाऊँगा। तो फिर उसने कहा मैं तो ढोकले ही खा लूँगा। तो वो ढोकले जो मैंने शाम की चाय के साथ खाने के लिए बचा के रखे थे वो भी ख़त्म हो गए, लंच में ही ख़त्म हो गए। तो अब शाम की चाय का प्लान भी ढोकलों के साथ फेल हो गया। तो इसीलिए पहले से कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करें, अब शाम की चाय के लिए फिर कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो खाली चाय पी लेंगे। फिर तो मन्नू के जो चिप्स हैं हम वही खा लेंगे चाय के साथ। ठीक है ना मन्नू? खा लेना मन्नू शाम की चाय के साथ, पक्का? तो फिर मन्नू ने कहा कि हम मन्नू के चिप्स खा सकते हैं शाम की चाय के साथ, तो फिर हम अब वही खाएंगे। टाइम हो रहा है 3:12 हो रहा है। तुम जाओ, तुम्हारी तो क्लास चल रही है। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ये प्ले स्टेशन के गोल्ड हेडसेट्स है जो मैं आज अपने वीडियो में रिवील करूँगा यूट्यूब पर। कोई लिए मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसको अपनी गेम की पड़ी रहती है। क्लास चल रही है, क्लास के बीच में से आया उठ के बोलने के लिए। अच्छा तो बच्चों की क्लास चल रही है, पलक की भी अभी क्लास चल रही है, और मेरा खाना पीना हो गया। बिना टमाटर के भी चीज़ें ठीक ठाक बन गई थी, मतलब अच्छी ही बन गई थी, पर टमाटर होते तो फिर क्या बात थी। खैर फ्रेंड्स, आज का गड़बड़ डे इतना ही बहुत है। इससे ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगी, और मैं इससे ज़्यादा गड़बड़ करूँ उससे अच्छा है कि मैं आज का व्लॉग जो है इधर ही एंड कर दूँ, क्योंकि और गड़बड़ मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो आज गड़बड़ दिन हो गया, बहुत सारी मुझसे गलतियाँ हो गई। खैर फिर भी हो गया सारा काम कैसे भी।
तो फ्रेंड्स आज के इस टेंशन भरे दिन से और गड़बड़ घोटाले वाले दिन के साथ ही मैं आज का व्लॉग इधर ही एंड करना चाहती हूँ। और अगर आपको मेरा ये जो गड़बड़ व्लॉग है अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स अब मैं और हाँ, मेरे बेटे के चैनल कूल लिटिल गेमर ही है ना। और इनको बोलो आज एक स्पेशल वीडियो होगा तो 5 बजे। उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको भी आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मेरा बेटा बोल रहा है कि वो आज एक क्या स्पेशल वीडियो डालोगे, क्या होगा उसमें? फेस रिवील। फेस रिवील में अपना चेहरा दिखाऊंगा सबको। ओके, तुम्हारा चेहरा तो पहले से ही देखा हुआ है ना, वो तो सिर्फ तुम्हारे चैनल वालों ने देखा, मेरे वालों ने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। तो भाई जैसा कि मनित ने कहा कि वो फेस रिवील करेगा आज अपने वीडियो में, तो बस आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अब आपसे अपने अगले व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।